नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज की 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केंद्र सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जीएसटी के दरों में कटौती की घोषणा की है। नए फैसले के तहत अब दूध उत्पादों पर लगने वाला टैक्स कम हो गया है, यानी दूध, दही, घी और पनीर जैसे सामान आम लोगों से पहले से सस्ते दाम पर मिलेंगे। इस कदम से किसान और डेयरी कारोबारियों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि उत्पादों में खपत बढ़ने की संभावना है। यूपी के यादव समाज ने इस फैसले को खुले दिल से स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी आ रहे हैं और इसी बीच कई जिलों में यादव समाज की ओर से धन्यवाद संदेश और होर्डिंग्स भी लगाए गए। इस होर्डिंग में साफ लिखा था कि दूध उत्पादों पर जीएसटी कम करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद। केंद्रीय सरकार नितिन गडकरी ने ई फ्यूल को लेकर हो रही आलोचना पर बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ कहा कि यह आलोचना किसी तकनीकी वजह से नहीं, बल्कि अमीर पेट्रोल लॉबी को फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। दरअसल E20 फ्यूल क्या है? ये पेट्रोल इथेनॉल का मिश्रण है जो 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल है। सरकार ने इसे ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत पाकिस्तान T20 मैच पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मैच होने दीजिए, हम रोक नहीं लेंगे। यानी अब तय है कि 14 सितंबर को दुबई में होगा भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इसमें सीसी सदस्य मनोज उर्फ बाल कृष्णा भी शामिल हैं। यह सुरक्षा बल की बड़ी सफलता मानी जा रही है। पटना में सनसनीखेज वारदात। जमीन कारोबारी राजकुमार राय उर्फ आला राय की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे जमीन विवाद हो सकता है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जांच का भरोसा दिया है, जबकि तेजस्वी यादव ने राज्य में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार पर चिंता जताई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, विकसित भारत 2047 का सपना तभी पूरा होगा जब देश सतत परिवहन होगा। उन्होंने दावा किया कि साल के आखिर तक माल भाड़ा खर्च सिंगल डिजिट में आ जाएगा, लेकिन सड़क हादसा को रोकने के लिए लोगों का व्यवहार में बदलाव जरूरी है। कानपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सिर्फ 12 साल के लड़के ने एक 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की। उसका 8 साल का दोस्त कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। नेपाल में चल रहे प्रदर्शनों के बीच एक बड़ी खबर है। वहां से जेल से भागे कई कैदी भारत की सीमा पर प्रवेश कर रहे हैं। सशस्त्र बल ने अब तक 35 कैदियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 22 उत्तर प्रदेश, 10 बिहार और 3 पश्चिम बंगाल की सीमा पर पकड़े गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि संख्या में बढ़ सकती है, क्योंकि कई कैदी अभी भी फरार हैं। नेपाल पिछले 2 दिनों से भारी विरोध का सामना कर रहा है। जेनजी की आयु में लोगों को सड़क पर उतराया गया। सोशल मीडिया बैन के बाद गुस्सा और बढ़ गया और कई जगहों पर पुलिस से झड़प भी हुई। हालात बिगड़ने पर प्रदर्शन हिंसक हो गया। हालांकि अब धीरे धीरे स्थिति समान होती दिख रही है। प्रदर्शनकारियों ने वर्चुअल मीटिंग कर सेना से शांति वार्ता के लिए अपना प्रतिनिधि भी चुन लिया है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। इजराइल ने दोहा में हमास नेताओं पर हमला किया है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकार लगाई है। उधर कतर ने अगले रविवार और सोमवार को अरब इस्लामिक देशों का आपातकालीन शिखर सम्मेलन बुलाया है। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा, इस हमलों को बंधकों को रिहाई की उम्मीद खत्म हो गई है। उन्होंने अरब देशों से इजराइल की आक्रामकता का मिलकर जवाब देने की अपील की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए कतर जाएंगे। अमेरिका से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यूटा वैली यूनिवर्सिटी में चार्ली किर्क की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा किया है कि चार्ली किर्क को मरणोपरांत प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया जाएगा। ये अमेरिका का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और इसे किर्क को श्रद्धांजलि के रूप में दिया जाएगा। इसी बीच FBI हथियारों की तलाश में जुट गई है। हत्या में इस्तेमाल की गई राइफल भी बरामद कर ली गई है। दुनिया भर के नेताओं ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इसी बीच चार्ली किर्क के भारत पाकिस्तान पर दिए गए विवादित बयान पर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।